नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं पंकज कुमार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर का बिहार स्पेशल। उसमें हम लोग आज देखेंगे बिहार की जलवायु और बिहार की नदियाँ। जिसमें पहला क्वेश्चन है, सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण से मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, 2047 तक। कब तक? 2047 तक। एक्सप्लेनेशन है इसका कि बिहार राज्य सरकार ने 2047 तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। बिहार राज्य की जलवायु परिवर्तन निम्न कार्बन विकास मार्ग पर ड्राफ्ट रिपोर्ट 2070 तक शून्य उपयोगकर्ता प्राप्त करने के लिए भारत के लक्ष्य के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण और पश्चिम। इसका व्याख्या है, बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु में सबसे अधिक यानी 13 जिला आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? ऑप्शन हो जाएगा CWG। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन है, बिहार एक उपोष्ण कटिबंधीय राज्य है। मानसूनी वायु का प्रभाव यहाँ की जलवायु पर पड़ता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG के रूप में समझा जा सकता है। उत्तर बिहार की जलवायु गर्म है और शीतोष्ण है। कोपेन के संपूर्ण भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से यानी मिलान करना है। बिहार की एक तरफ कृषि जलवायु क्षेत्र दिया है और एक तरफ बिहार का प्रतिशत उसका क्षेत्रफल दिया है, तो यानी कि इसको मिलान करता है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार की मैदान ये कैसी है? ये 29.87% है। दक्षिण बिहार का मैदान कितना है? 23.71% है। छोटा नागपुर का पठार कितना है? 26.14% है। और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ कितना में फैला हुआ है? 20.28% में फैला हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अगला चौथा क्वेश्चन है, चार नंबर तो हो गया, 5 नंबर देखते हैं। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच दिया है। एक्सप्लेनेशन है कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। बिहार राज्य में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है। बिहार राज्य में सर्वाधिक चावल की खेती रोहतास में होता है। अब देखिएगा कि किशनगंज को चाय का बगीचा भी कहा जाता है, यानी कि असम के बाद ये बिहार में असम जैसा मौसम करता है। यहाँ पर किशनगंज में वो चाय का बागान सबसे अधिक मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना ही क्वेश्चन था मौसम से, जलवायु से, बिहार से। अगला है बिहार की नदियाँ। पहला क्वेश्चन है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? कह रहा है कि गंडक नदी का दूसरा नाम, तो इसका नाम है नारायणी नदी। गंडक का दूसरा नाम क्या है? नारायणी नदी। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी अथवा शालिग्राम भी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी का पुराना नाम सादा नीरा है। गंडक नदी काली और त्रिशूली नदी के संगम से बनी हुई है। यह नदी नेपाल एवं बिहार की सबसे प्रसिद्ध नदी है।
कह रहा है कि गंडक नदी गंगा में मिल जाती है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी सप्तकोसी नेपाल से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 300 मीटर। कितना? 300 मीटर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। कोसी नदी सप्तकोसी नेपाल से निकलती है और बिहार राज्य के कटिहार के समीप गंगा में मिल जाती है। कोसी की सहायक नदियाँ कमला, बागमती एवं महानंदा नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में सबसे अधिक बाढ़ कोसी नदी के कारण ही आता है। कोसी नदी बाढ़ लाने के कारण इसका रास्ता जो है जिग जैग है। जिग जैग के कारण पानी अधिक संग्रहित करती है और आसपास के क्षेत्रों में फैला देती है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा बोधगया में किया गया था। कहाँ पर? बोधगया। देखते हैं आगे। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना के उद्घाटन बिहार के बोधगया नामक स्थान पर किया गया था। इन्होंने 27 नवंबर को गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बिहार के राजगीर नामक स्थान पर किया था। गंगा जल आपूर्ति योजना पहले चरण में राजगीर, गया, बोधगया उपचार भंडार और पाइप वितरण के लिए मानसून के मौसम के दौरान अतिरिक्त गंगा नदी के पानी के एकत्र करेगी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनी है? तो फाल्गु नदी मोहाना और लीलाजन नदी से बनी हुई है। कौन कौन? मोहाना और लीलाजन नदी से। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बिहार में बहने वाली फाल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नदी? निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। यह मोहाना और लीलाजन नदियों के संगम से बनी है। बौद्ध और हिंदुओं के लिए यह एक पवित्र नदी है। इसी नदी के तट पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्या ना, बिहार का शोक किस नदी को? तो आपका हो जाएगा कोसी नदी। कौन सा नदी? कोसी नदी। निम्नलिखित नदी में कौन से बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। ये सेम क्वेश्चन है। बिहार में अत्यधिक बाढ़ के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल, तिब्बत तथा भारत के होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में होती है? तो पटना जिला में बहती है। इधर से जाकर पटना जिले में। व्याख्या देखते हैं। सोन नदी उपनाम सोनभद्रशिला है। उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है। सोन नदी उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। कहाँ मिलती है? पटना जिले में। निकलती कहाँ से है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक निकलती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? इसमें ऑप्शन दिया है बागमती, कमला, कोसी, गंडक। ये सब उत्तर की नहीं, दक्षिण की तरफ बहती है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। ऑप्शन हो जाएगा ई।
देखते हैं। बागमती, कमला, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक आदि दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी है सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, धादर नदी और बदुआ नदी। ये नदियाँ किधर बहती हैं? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के गंगा नदी नहीं बहती है? यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, कोसी और मगध। कोसी और मगध में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? कोसी और मगध से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,